आज की हमारी कहानी छलावा के बारे में है। जो लोग हमारी कहानी सुनते हैं, पसंद करते हैं, वो लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मैं और अच्छी कहानियाँ ला सकूँ। आज की हमारी कहानी है एक ऐसे परिवार के बारे में जिन लोगों ने शॉर्टकट के ज़रिए जंगल का रास्ता पसंद कर लिया, जिसका आज तक उन लोगों को पछतावा है। विरल और जय और उनका मम्मी पापा एक गाड़ी से उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश की ओर जा रहे थे। बीच में एक रास्ता आता है, वहाँ पे उन लोगों ने गलती से शॉर्टकट के ज़रिए एक जंगल का रास्ता पसंद कर लिया और वो थी उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती। जंगल वाले रास्ते पे जब आगे बढ़ रहे थे तभी उनको राइट हैंड साइड पे एक बूढ़े चाचा दिखे। बूढ़े चाचा ने उनको रोक के बताया कि इस जंगल में रात में जाना सेफ़ नहीं है, लोगों के यहाँ पे चकवा लगता है। चकवा यानी छलावा। बूढ़े चाचा के मना करने के बाद भी विरल के पापा ने गाड़ी आगे बढ़ाई और उसी रास्ते पे आगे बढ़ने लगे। जंगल की तरफ थोड़ा आगे जाने के बाद जय ने अपने पापा को बोला कि उसको वॉशरूम आई है तो कहीं पे वो रोक देवे, लेकिन जंगल इतना सुनसान था कि वहाँ पे कहीं पे भी रोकना सेफ नहीं था। थोड़ा सा आगे जाने के बाद जय के पापा को एक चाय की टपरी दिखी। उनको उनको लगा कि इतने सुनसान जंगल में ये चाय की टपरी क्या कर रही है, लेकिन फिर भी उन्होंने वहीं पे कार रोक दी। जैसे उन्होंने कार रोक दी वैसे ही जय बाहर निकला। बाहर निकल के चाय की टपरी के पीछे जाके वॉशरूम करने लगा। विरल के पापा भी गाड़ी के बाहर उतरे और चाय की टपरी के वाले के साथ बात करने लगे। उन्होंने पूछा कि इतने सुनसान जंगल में आप यहाँ पे क्या करते हो, यहाँ पे कोई आता भी है कि नहीं। लेकिन चाय की टपरी वाला जो था वो ऐसे ही गर्दन झुका के बैठा हुआ था। वो कोई भी आंसर नहीं दे रहा था उसको। उन्होंने बहुत सारे सवाल पूछे, कोई आंसर नहीं दिया। जय वापस आ गया। जय वापस आने के बाद तुरंत गाड़ी में बैठ गया और लोग आगे बढ़ने लगे। विरल के पापा को उस भाई चाय वाले का बिहेवियर थोड़ा अजीब लगा कि इतने सुनसान जंगल में उसकी चाय की टपरी है और वो कुछ बोल भी नहीं रहा था। फिर भी उन्होंने सोचा कि चलो जाने दो, आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वो लोग गाड़ी आगे बढ़ाई उन्होंने फिर से देखा कि राइट हैंड साइड पे फिर से वही चाय की टपरी है और वही बंदा वहाँ पे बैठा हुआ है। वो लोग सोच में पड़ गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो हमने ये चीज़ क्रॉस की थी और यही चीज़ उनके साथ बार बार होने लगी। जैसे वो आगे जाते थे फिर से चाय की टपरी दिखी, फिर और आगे गए फिर से चाय की टपरी दिखी। फिर उन्होंने सोचा कि ये रास्ता ख़त्म नहीं हो रहा है। कम से कम 1 या 2 घंटे हो चुके थे, फिर भी आधे घंटे का रास्ता उनका ख़त्म नहीं हो रहा था। अब कार का पेट्रोल भी ख़त्म होने को आया था। तो विरल के पापा सोच में पड़ गए कि ये रास्ता ख़त्म भी नहीं हो रहा है, पेट्रोल भी ख़त्म होने को आ रहा है। अचानक उनको फील हुआ कि गाड़ी में कुछ पंचर हुआ है, तो उन्होंने साइड पे गाड़ी लगाई और बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि जंगल के अंदर से एक बच्चा दौड़ के आके उन लोगों के सामने देखने लगा। वो लोग भी सोचने पड़ गए कि ये बच्चा है कौन। फिर भी वो बच्चा कुछ बोल नहीं रहा था, सिर्फ उन लोगों को देखे जा रहा था। फिर अचानक से वो लड़का वहाँ से गायब हो गया। उन्होंने गाड़ी में देखा कि कहीं पे भी कोई चारों व्हील में कहीं पे पंचर नहीं था, तो वो गाड़ी में बैठ के आगे बढ़ने लगे। गाड़ी में थोड़ा आगे जाने के बाद अचानक से विरल के पापा को फील हुआ कि बीच रास्ते में बड़ा सा गड्ढा है, तो उन्होंने ज़ोर से ब्रेक मारी। ब्रेक मार के गाड़ी खड़ी रखी, तुरंत वो बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद देखा तो आगे कुछ भी नहीं था, एक सड़क ही थी और कुछ भी नहीं था। लेकिन ये सड़क ख़त्म ही नहीं हो रही थी। तो विरल के पापा, विरल की मम्मी, विरल और जय चारों लोग बहुत कंफ्यूज थे कि हो क्या रहा है आखिर हमारे साथ, ये सारी चीज़ें क्या हो रही है। फिर से वो गाड़ी में बैठे। गाड़ी में बैठने के बाद आगे निकले। आगे जैसे ही निकले विरल ने देखा कि गाड़ी के एक्सेट पीछे एक बाइक आ रही है और बाइक भी हवा में थोड़ी उड़ रही है और इस तरह से आ रही है। वो सोच में पड़ गया है कि ये बाइक कहाँ से आ रही है और किस तरह से जा रही है। अचानक से उसने पीछे मुड़ के देखा तो वो बाइक वहाँ से गायब हो चुकी थी। उसको लगा उसका वहम होगा, लेकिन थोड़ा सा और आगे गए तो फिर जय को भी ऐसा कुछ दिखा कि कोई बंदा है जो उसकी गाड़ी के साथ साथ उसके साथ साथ ही चल रहा है। गाड़ी जिस स्पीड से चल रही है उसी स्पीड के साथ वो चल रहा है। फिर उसको लगा कि ये सच से हो क्या रही है। विरल की मम्मी को लगा कि अचानक से गाड़ी के ऊपर कोई पेड़ आके गिर गया है। ये सारी चीज़ें अचानक से होने लगी और वो चक्कर था जो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। 5-6 घंटे हो गए, अब फिर भी वो चक्कर ख़त्म नहीं हो रहा था। अब बज गए रात के 2 बज गए थे, फिर भी कुछ भी नहीं हो रहा था। चारों लोग सोच में पड़ गए, तो चारों लोग एकदम डर गए थे। चारों का फेस देखने में ऐसा लग रहा था कि चारों इतने डर गए हैं कि अब कोई भी अगर आके उनको कुछ भी पूछ लेगा ना, फिर भी उन लोगों को अटैक आ जाएगा। अब वहाँ पे एक चीज़ बदल जाती है। थोड़ा सा आगे जाने के बाद अचानक से विरल के पापा गाड़ी रोक देते हैं। गाड़ी रोकने के बाद सबको बाहर निकलने के लिए बोलते हैं और फिर वो सबके साथ एक बात शेयर करते हैं कि जब वो वहाँ चाय की टपरी पे खड़े रहे थे तब उन्होंने देखा था कि वो जो चाय वाला था उसका उन्होंने चेहरा ही नहीं देखा था, क्योंकि वो चेहरा झुका के बैठा हुआ था। और तब से ये सारी चीज़ें होने लगी है। तुरंत विरल की मम्मी ने बोला कि ज़रूर यहाँ पे चकवा है। चकवा यानी छलावा।
छलावा आ गया कि ताकि हम इस रूट से कहीं बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। और इस रूट से आप बाहर तभी निकल पाते हो जब सवेरा हो जाता है। लेकिन अब बातें इतनी बिगड़ चुकी थी कि शायद से कुछ भी हो सकता था, क्योंकि जो जो उन लोगों के पास हुआ था वो सब एक दूसरे के पास सबने शेयर किया कि ऐसी ऐसी चीज़ें हमें भ्रम हुआ है, ऐसा चीज़ मुझे हुआ, ऐसा चीज़ मुझे हुआ है। अब उन लोगों के पास कोई रास्ता नहीं था। अब उन लोगों के पास सिर्फ एक ही रास्ता था, या तो वो घबराए नहीं या डरे नहीं, क्योंकि छलावा तभी आपके ऊपर हावी होता है जब आप ज़्यादा डर जाते हो। और उसमें भी उस दिन रात थी अमावस्या की रात। अमावस्या का छलावा सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है। तो उसकी मम्मी ने तुरंत एक पंडित को कॉल लगाया। पंडित जी को बहुत सारे कॉल करने के बाद भी पंडित जी ने कॉल नहीं उठाया। वैसे भी रात के 3 बज चुके थे। विरल के पापा ने डिसाइड किया कि अपने गाड़ी में हनुमान चालीसा स्टार्ट करते और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते, हम पहुंच जाएंगे। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हुई, उसमें हनुमान चालीसा स्टार्ट हुई, विरल ने नोटिस किया कि उसके बाजू में जय था ही नहीं, जय बैठा ही नहीं है। विरल ने तुरंत ये बात अपने मम्मी पापा को बताई कि वहाँ बाजू में जय बैठा ही नहीं है। उसके मम्मी पापा भी डर चुके कि जय गया तो गया कहाँ, अभी तक तो हमारे साथ था। फिर उन लोगों ने सोचा कि कुछ करना नहीं है, गाड़ी में बैठे रहना है और धीरे धीरे से गाड़ी आगे बढ़ानी है। विरल की मम्मी बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। उनको लगा कि उन्होंने जय को खो दिया है। ऐसा सोचते ही उन्होंने जब आगे देखा तो एक झाड़ पर जय की लाश लटक रही थी। वो देख के वो बहुत डर गए। उन्होंने विरल के पापा को बोला कि आप रोक दीजिए, जय वहाँ पे खड़ा है। विरल की मम्मी ने तुरंत जय के पापा को बोला कि आप रोक दीजिए, यहाँ पे जय की लाश ऊपर लटक रही है। जय के पापा ने बोला कि मुझे तो कहीं पे कुछ नहीं दिख रहा है। उन्होंने गाड़ी रोकी, देखा तो कुछ भी नहीं था। ये सब हो रहा था कि तुरंत अचानक से विरल का फ़ोन बजने लगा। विरल ने जब फ़ोन देखा तो पता चला ये तो जय का कॉल है। उसने तुरंत फ़ोन उठाया। सामने से आवाज़ आई कि तुम लोग कहाँ चले गए हो? मैं यहाँ पे वॉशरूम करने के लिए रुका था, कब से तुम्हारा कॉल लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम लोग मेरे लिए रुके ही नहीं हो। तुम लोग वहाँ से निकल चुके हो। वापस आओ और मुझे लेके जाओ यहाँ से। विरल घबरा गया और बोला कि ये तो जय का कॉल, और जय तो वहीं पे रह गया अपने से। तो उसके मम्मी पापा और विरल सोचने लगे तो अभी तक हमारे साथ जो था वो था कौन? जय था या कोई और बंदा था? जय के पापा ने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की। स्टार्ट करने के बाद तुरंत यू टर्न लिया। जिस रास्ते पे चाय की टपरी से लेके इस रोड पे आने में उनको 3 घंटा लग गया, वहीं पे वहाँ पहुँचने में उनको सिर्फ 10 मिनट लगे। वहाँ पे देखा तो जय बाहर खड़ा हुआ था। जय को गाड़ी में बिठाया और तुरंत वो लोग वहाँ से निकल गए। दूसरे दिन वो चारों लोग पंडित जी के साथ मिलने के लिए गए जिनको वो कॉल लगा रहे थे। उन्होंने सारा वाक्य उनको बताया। पंडित जी ने बताया, आप बहुत भाग्यशाली लोग हो जो चारों लोग जिंदा वापस आए हो, वरना उस जंगल से कभी कोई वापस जिंदा आया ही नहीं है। आप लोगों ने सही वक्त के ऊपर वहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया, इस वजह से आप बच गए। लेकिन कभी भी ऐसा कोई रास्ता ना अपनाएं जिसकी वजह से आपको और आपकी फैमिली को प्रॉब्लम्स हो जाए। अगर आपको भी ये कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को, जिस वजह से मैं आगे भी जाके अच्छी अच्छी कहानी ऐसी ला सकूँ। अगर आपके पास कोई कहानी हो रियल इंसिडेंट्स पे बेस्ड तो इस कमेंट पे ज़रूर डालिएगा, या फिर मैं अपना मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। मेल आईडी पे आप मेल भी कर सकते हो।